आज मंगलवार 26 सितंबर को पूर्व सैनिक संघ और कर्नाटका मराठा सेवा संघ की ओर से केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा का सम्मान किया गया। पूर्व सैनिकों और संघ के सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा के बीदर में सैनिक स्कूल मंजूर करवाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भगवंत खुबा के कार्यालय पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उन्हें शॉल और फूलमाला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर भारी संख्या में पूर्व सैनिक और दूसरे लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सैनिक संघ के लोगों ने संबोधित करते हुए केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा के कार्यों की खूब सराहना की और सैनिक स्कूल मंजूर करवाने पर धन्यवाद किया। इस अवसर पर भगवंत खुबा ने संबोधित करते हुए सभी पूर्व सैनिकों का सम्मान किया। सैनिकों का उनका सम्मान करने पर धन्यवाद व्यक्त किया और विशेष सुझाव दिए। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कलम साहब। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कम से कम ನಾನು 3 ವರ್ಷ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಾಗಿದ್ದೀನಿ। ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು 100 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಡಾಲ್ಡಾ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಇದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸರ್। ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಬಂದೆವು। ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಟು ಅದೇ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಅದು ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು। ನಮ್ಮ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಸರು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕ ಗೌರವದ ಸರ್। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾರು ಸತ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಪಾಲ ಇತ್ತು ಸರ್। ನಮ್ಮ ದೇಶಿ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ತಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿದು ಮಾಡಿಲ್ಲ। ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡಾಲ್ಡಾ ಟೀನ್ ಹಾಕಿ ಕಸಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ। ನಾನು ಒಂದು 2 ಬೂಟು ಒಂದು ವರ್ದಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ತು। ನಮ್ಮ ವರ್ದಿ ಮತ್ತು ಬೂಟ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ತೀವಿ। ಈಗ ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಲಿ ನನ್ನ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತದಂತ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ बीजेपी गर्व है। सैनिक रखता ही है बीजेपी ना अदु जय हिंद जय। आज जो है हमारे खुबा साहब का हम स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सतत प्रयत्न करके मेरा बच्चे का जब सिलेक्शन हो गया माजी सैनिक स्कूल के लिए, कहाँ जाना पड़ता था? बीजापुर जाना पड़ता था। अब हमारे घर में हमारे जिले में इन्होंने प्रयत्न करके हमारे प्रधानमंत्री का हाथ पकड़ के और उनको मतलब अपना प्रार्थना करके विनंती करके सैनिक स्कूल सैंक्शन करके यहाँ पर लाए हैं। इसलिए पूरा माजी सैनिक संघ और कर्नाटक मराठा सेवा संघ के तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। जितने भी यहाँ पर माजी सैनिक हैं, मैंने एमपी सेकेंड टाइम में जब एमपी के लिए खड़े थे उस समय एक 40 गांव गया था। यह कट्टरपंथी कांग्रेसी वाला क्या बोलता है, तुम कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में क्यों आए, है ना? क्योंकि मैं कांग्रेस में पहले माणिकराव के साथ वैसे घूमता रहता जाएगा तो पूरा दिन होने से भी पूरा नहीं होता। जैसा जेएनके से 370 हटा है, पहले जेएनके में जो सर्विस किया उनको मालूम नहीं है 370 से पहले वहाँ क्या हालत थी। बहुत खराब हालत था। फौज को ऊपर पत्थर मारता था, फौज चुप खड़ा होना पड़ता था। फौज के पास बंदूक है, गोली है, आप चला नहीं सकते क्योंकि आपको हुक्म नहीं। तो इसीलिए वहाँ से 370 हटाया। जैसा काशी कॉरिडोर बनाया, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया, वैसा गिनते जाए बहुत काम किया बीजेपी गवर्नमेंट ने। इसीलिए जैसा नरेंद्र मोदी साहब हो गए, राजनाथ सिंह साहब हो गए, और इस बार जो हमारा हम लोग उम्र में बड़े होंगे, लेकिन साहब जो है बीदर डिस्ट्रिक्ट के तरफ से पहले बार मिनिस्टर बना है और सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर बना, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। पहले बार सेंट्रल गवर्नमेंट में और कोई नहीं। तो इसीलिए साहब ने बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे भी इसी तरह काम करेंगे। मैं एक हमारा बसु कल्याण के एक्सोरिशमेंट तरफ से साहब की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा साहब को, हमारा पास 200-250 करीब एक्सोरिशमेंट है बसु कल्याण तालुका में, लेकिन भाई हर गांव में मिलते हैं। आप एक एक गांव
गोद में ले लो। भारत माता की जय। माता की जय। क्योंकि ये देश का चुनाव है, भगवंत खुबा का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है। हर बात को हमको सामना करना पड़ेगा गांव गांव में हर व्यक्ति से। यहाँ पे जात मत लाइए, धर्म मत लाइए, और झूठे आरोपों को भी बीच में मत लाइए। इसके लिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि और एक बार आपका सारे माजी सैनिकों का एक मीटिंग बुला लीजिए। देश के चुनाव के लिए हमको फिर से जैसा दो देशों के बीच जो युद्ध होता है, ये हमको जीतना। हाँ, देश का हमारा सुरक्षा के लिए एक युद्ध माना पड़ेगा। आम चुनाव जैसे नहीं है ये। आम कोई 10 किलो चावल देगा, 2 किलो तेल देगा, ये चुनाव नहीं है। आज देश का फौज मजबूत रहने के कारण ही पाकिस्तान की हालत कैसे पतली बन चुकी है। आज अमेरिका को हम धमकी दे सकते हैं। 2 दिन से लगातार कनाडा को हमने किनारा कर दिया दुनिया में। दुश्मन राष्ट्र चाइना को हमने सबक सिखाया। ये तभी संभव हुआ, देश के जनता ने भाजपा के ऊपर, मोदी की ऊपर अपने विश्वास रखा था। इसी का ही नतीजा है ये। इसी के लिए अभी तो ये शुरुआत है, बहुत दूर जाना है हमको, क्योंकि आने वाला पीढ़ी उनको सुरक्षा देना है, उनको आत्मसम्मान देना है, दुनिया में उनको गौरवगान होना है। भारत फिर से एक बार विश्व गुरु बनने का संकल्प हम ही कर सकते, नहीं कर सकते। हमारे बिना किसी का बस की बात नहीं है। आज दुनिया 10 साल पहला भारत की अर्थव्यवस्था 10वां नंबर पे थी, 9 साल के भीतर 5वां नंबर पे आया। 2025 में भारत का अर्थव्यवस्था 3 नंबर पर आने वाला है। भारत को आजाद होकर के जब सब साल होगी 2047 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में नंबर 1 होने वाला है। ये ताकत, ये सामर्थ्य, ये साहस केवल भारतीयों का, नागरिक के अंदर ही है। इसके लिए जब भी अब आप सबने एक एक गांव गोद में लेकर के जब जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न कराएंगे, मेरे घर को वो नहीं आया, ये नहीं आया, वो भी समझाने का कोशिश करिए। उसके बाद मेरा पर ऊपर भी प्रश्न खड़ा करेंगे, मैं पुस्तक देता हूं, सारे डाटा देता हूं, लेकर के जाइए, समाधान करिए। फिर वो भी अपने जैसा काम करने के लिए फिर से निकले। ऐसे हम अकेला 900,000 सैनिक नहीं है, लाखों लोग चुनाव में योगदान देना है। क्योंकि चुनाव तो ये कैंडिडेट नाम के वास्ते लड़ता है, चुनाव तो हर व्यक्ति लड़ना पड़ेगा। ये विचारधारा की लड़ाई रहती है, ये देश के समृद्ध बनाने की लड़ाई रहती है, और देश के समृद्धि के साथ हर व्यक्ति का जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन लाने का चुनाव लड़ने का रहता है। इसके लिए ये महत्वपूर्ण विषयों को आप भले भांति जानते भी है, और आप सभी फौजी लोग
ऐसे विषयों को लेकर के आपका रग रग में गर्मी खून दौड़ता है और आपका हर रोम रोम खड़ा होता है देश के लिए, समाज के लिए। इसके लिए आने वाला चुनाव में पूर्ण विश्वास के साथ मैं आपसे कहता हूं कि आप इस चुनाव का भाग लेंगे और मैं भी विश्वास करता हूं तीसरा चुनाव जीत करके इससे ज्यादा और विकास के लिए मैं संकल्प करता हूं आपके साथ। चुनाव में अनेक, जैसे जून में बारिश आता है तो 15 अप्रैल से ಸಿಡಿಲು ಗುಡುಲು ಅಂತ ಮಿಂಚು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬರ್ತದ, ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೂ ಬರ್ತದ, ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೂ ಬರ್ತದ, ನನ್ನ ನೇತಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೂ ಬರ್ತದ ಅಂತವಕ್ಕೇನು ಕಿವಿ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತೇವ್ ಅಳಗ್ಯಾಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾವ, ಅಳಗ್ಯಾಡ್ತದಂದ್ರೆ ಅಳಗ್ಯಾಡ್ಸ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾವ. ಈ ಕಂಬ ಅದ, ಕೋಶಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಳಗ್ಯಾಡ್ತಾನ, ನಾನೇ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಳಗ್ಯಾಡ್ಸ್ತಾನ, ಅದ್ರ ಕಂಬ ಅಳಗ್ಯಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿತ. ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಿದಿನ ಇಂಥ ಅಳಗ್ಯಾಡ್ಸ್ಲಕ್ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾವ. ಯಾವುದು ತೆಲಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮೋದಿ ಮ್ಯಾಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಮ್ಯಾಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ರಿ. 9-10 ವರ್ಷ ಹ್ಯಾಂಗ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೀನಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿದ ನಮಗೆ ಮಾಡೋದದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೀಗ ಗೊತ್ತೇನು, ನೀವೇನು ಈ ಶಾಲೆಗೇನು ಓದೋರಲ್ಲ, ಆದ್ರ ಬಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ, ಬೀದರ್ಗೆ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿಕ್ಕ್ಯದಂತೇನು ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಸಭಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಭಾಳ ಆನಂದ ಆಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಆನಂದದ ನನಗೆ ಶಬ್ದಗಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬಿ ನೀವೇನು ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟು, ಗರ್ವ ಇಟ್ಟು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥ ಗೌರವ ಇಟ್ಟು ಏನು ಬಂದಿರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಜನತಾ ಪರವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಫೋಟೋ ಸಹಿತ ನೀವೇನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿರಿ, ಈ ಫೋಟೋ ಸಹಿತ ಒಯ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಗರ್ವ ಪಟ್ಟಾರ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ಏನು ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಡಿಲಾರ್ದಷ್ಟು ಖುಷಿ